सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन होगा फेल। और भूमि सर्वेक्षण में हो रही परेशानी को लेकर मुशहरी ब्लॉक परिसर में किसानों ने किया महापंचायत। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में मिनी शराब की फैक्ट्री चल रही थी। दूसरे राज्यों से स्पिरिट की खेप मंगाकर यहां शराब का ट्रेटा पैक बनाया जा रहा था। इसके बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शराब धंधेबाजों को सप्लाई की जा रही थी। पिछले कई महीनों से ये धंधा चल रहा था, लेकिन अहियापुर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उत्पाद विभाग की टीम ने एक इनपुट के आधार पर छापेमारी कर इसका भांडाफोड़ किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब धंधेबाज भाग निकले। टीम ने मौके से बिजली से संचालित ट्रेटा पैक में शराब पैक करने वाली मशीन, 1 गैलन में भरी 35 लीटर स्पिरिट स्टिकर, खाली नई बोतल कर पीस खाली केटा पैक और विभिन्न ब्रांडों के 65 पीस ट्रेटा पैक शराब सहित कई अन्य सामान जब्त की है। इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि सहायक उत्पाद आयुक्त विजय शेखर दुबे को एक इनपुट मिला था कि शेखपुर ढाब स्थित बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक अस्थायी झोपड़ी में बड़े स्तर पर नकली शराब तैयार कर जिले में सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने उस इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी कर कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम की प्रारंभिक जांच में विजय छापड़ा के एक स्पिरिट सप्लायर का नाम सामने आया है। उसका सत्यापन किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की छानबीन में सामने आया है कि शेखपुर ढाब स्थित इस झोपड़ी में लंबे समय से नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। यहां शराब बनाने के बाद उसे विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचाई जाती थी। शराब निर्माण के लिए कहां से स्पिरिट, खाली बोतल और ढक्कन समेत अन्य सामान मंगवाता था। इसमें और कौन कौन से धंधेबाज शामिल हैं, उत्पाद टीम ये पता लगाने के साथ धंधेबाजों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शेखपुर ढाब के पप्पू सैनी का नाम सामने आया है। अन्य धंधेबाजों की पहचान की जा रही है। आधार पर अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुर ढाब में की गई कार्रवाई में एक मिनी विदेशी शराब नकली बनाने का शराब का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से स्वचालित मशीन और स्पिरिट और खाली ढक्कन, रैपर वगैरह मिले हैं। किसी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसको पप्पू सहनी जो शेखपुर ढाब का रहने उसे चिन्हित किया गया है और उसके विरुद्ध कितने वर्षों से बनाए जा रहे हैं? वर्षों से तो नहीं थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में लोग पता लगा था और उसको हम लोग उद्भेदन किए हैं। क्या क्या मिला? और नकली शराब बनाने का मशीन मिला है, फिर स्पिरिट मिला है, फिर ढक्कन मिला है, फिर रैपर मिला है। वो सारे सामान मिले हैं जो एक नकली विदेशी शराब आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ, लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तभी घर पर नहीं था, रात में भी गए थे, तभी तक नहीं था। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा फेल। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब सभी को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के DTO कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि आप सभी लोगों को अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। साथ ही साथ
ड्राइविंग लाइसेंस को भी मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। उन्होंने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल नंबर से लिंक होना अति आवश्यक है। मोबाइल नंबर लिंक रहने से वाहन के मालिक को मोबाइल नंबर से हर प्रकार की मैसेज या कॉल से जानकारी दी जाती है। अगर कहीं चालान भी कटता है तो इसकी जानकारी मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से दी जाती है। मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराने वाले वाहन मालिक या ड्राइविंग लाइसेंस धारक के ऊपर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं करने वाले से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन चालक का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। विभाग का ये आया है कि आपका जो आरसी है और ड्राइविंग लाइसेंस है उसको मोबाइल उसमें अपडेट होना चाहिए। मोबाइल अपडेट करने से आपको भी सुविधा होती है और विभाग को भी इससे सुविधा है। आपके लिए ये जरूरी इसलिए है कि आप कोई भी चालान आपका कटता है तो अगर आप जमा करने जाते हैं स्वयं से तो उसमें मोबाइल नंबर आपका मांगता है, उसके ऊपर OTP वगैरह आता है। या DL में या RC में अगर कोई आप सुधार करना चाहते हैं जो आपके लेवल से सुधार हो जाता है उसके लिए भी आपके मोबाइल नंबर पे ही OTP जाता है और स्वयं से सुधार कर सकते हैं। तो नाम में सुधार करना हो, एड्रेस वगैरह में। एक जो समस्या है बड़े पैमाने पर कि नाम ऑनर बुक्स पर कुछ अलग है और आधार में अलग है, तो वह फिर ले नहीं रहा है कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए किसी का नरेंद्र PD सिंह और आधार में नरेंद्र प्रसाद सिंह, ऑनर बुक में नरेंद्र PD सिंह, तो वह अपडेट फॉर्म अपडेट नहीं हो पा रहा है, वह जमा नहीं हो पा रहा है। अभी तो मतलब दोनों में समानता तो रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। तो आधार अपडेट कराइए या आप रजिस्ट्रेशन वाला अपडेट कराइए, कराना पड़ेगा। सही और दूसरा ये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे वाहन मालिक हैं, वाहन स्वामी हैं जिनका टैक्स डिफॉल्टर हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई करने में भी असुविधा होती है मोबाइल नंबर नहीं रहने की वजह से। और मोबाइल नंबर रहता है तो हम लोग उनको ट्रेस कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। तो इन सब वजहों के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एकदम इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि हर व्यक्ति जिनके पास DL है या RC है वो लोग अपना मोबाइल अपडेट कराएं DL और RC के साथ। परिवहन कार्यालय में स्पेशल काउंटर भी खोला गया है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, बट हम लोग इसको काफ़ी तेज़ी से हम लोग करा रहे हैं, एक्सपेडाइट कर रहे हैं। जगह जगह पे हम लोग मीडिया के माध्यम से या होर्डिंग बैनर के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसके लिए काउंटर भी हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबगंज थाना क्षेत्र के रूप छपरा गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज रूप छपरा गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। सभी का हालत अचानक गंभीर होने लगा। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए SKMCH रेफर कर दिया। परिजन उसे SKMCH ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बच्चा सूरज ने दम तोड़ दिया। सभी बीमार लोगों को परिजन ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं मृतक बच्चा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गौतम ने बताया कि मेडिकल की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए पीड़ितों के घर भेजी गई थी। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला प्रतीत हो रहा है। सभी को ठंड लगने लगी, सभी बेहोशी की हालत में थे। वहीं डॉक्टर विजय कुमार पांडे ने बताया कि घर के लोग बाहर से कोई खाने वाला सामान लेकर आए थे। सभी ने खाया और बीमार हो गए थे। सभी मरीज इलाजरत हैं। गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। परिवार के लोगों को ORS का वितरण दिया गया। वहीं बीमार लोगों में राम जतन राय, साहोनी कुंवर, विभा देवी, रानी कुमारी, साहिल कुमार, प्रियांशु कुमारी, कृति कुमार बताए गए हैं। एक ग्राम बलहा, थाना पानापुर करिया, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी है। इनका एकलौता पुत्र उत्तम कुमार शर्मा, जो पिछले 3 वर्षों से आंध्र प्रदेश के एक फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट जो कि टूनी टाउन थाना अंतर्गत और जिला काकीनाडा में पड़ता है, उसमें वह काम करते थे। इनका कहना यह है कि इनके पुत्र
जिस रेस्टोरेंट के में काम करते थे उस रेस्टोरेंट वाले के यहाँ ओवर टाइम का कुल 5 लाख रुपया उसके यहाँ बकाया था, जिसकी मांग वह काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन वह पैसा इनको नहीं दे रहा था। उसके बाद में 9/6/2024 को उनका उत्तम कुमार शर्मा का टिकट कटा था 10/6/2024 को मुजफ्फरपुर वापस आने के लिए, इसलिए कि वो होटल वाला पैसा नहीं दे रहा था और वहाँ पर काम करना भी नहीं चाह रहे थे। इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी मां और परिजनों से 9/6/2024 को रात्रि के करीब 7:30 बजे इन्होंने बात करके अपने परिजनों को बताया था, बोला कि हम कल आएंगे। सेम उसी दिन रात्रि के 8 बजे उत्तम कुमार शर्मा अचानक गायब हो जाते हैं और जिसकी खोज खबर लेने परिजन जब वहां पर पहुंचते हैं तो 26/6/2024 को उनकी लाश उसी फैमिली रेस्टोरेंट के बगल में कुआं से तैरता हुआ मिलता है। उसके बाद में इस सारे मामलों की जानकारी वहां के स्थानीय टूनी टाउन थाना को दिया गया और तब वहां पर परिजनों को वहां से डांट डपट करके भगा दिया गया। उसके बाद में FIR तक नहीं लिया गया। उसके बाद में इन लोगों ने पानापुर करियात थाना को आवेदन दिया 0 FIR इंस्टीट्यूट करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने यह कह करके मामले को टाल मटोल कर दिया कि मामला हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है। तब हुआ कि हम लोग तब इसको इंग्लिश में लिख करके भेजे, लेकिन FIR को उन्होंने भी लेने से 0 FIR को इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वरीय अधिकारियों ने कहा है कि FIR को नहीं लेना है, इसके FIR को। उसके बाद आज हम लोगों ने कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया है 0 FIR दर्ज करने के लिए, जिसकी सुनवाई अब 12/9/2024 को कोर्ट में होना है। अब हम लोग कोर्ट से ही आदेश करवा करके अब 0 FIR जो है भेजवाएंगे आंध्र प्रदेश, चूंकि पुलिस का कहना है कि हम 0 FIR दर्ज नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश की पुलिस को कहना है कि हम FIR इस मामले में लेंगे नहीं। तो FIR कैसे होता है उस चीज को अब हम लोग बताते हैं कि कैसे होता है FIR। क्या लग रहा है सर कि वो पैसे के लेने वह हत्या का मामला है, इसमें 2 आदमी पर केस इंस्टीट्यूट हुआ है। एक है रमेश अन्ना और राजू कैप्टन। राजू कैप्टन भी उसी होटल में काम करते हैं और जो उत्तम कुमार शर्मा से 2 लाख रुपया वो भी लिए हुआ है। 7 लाख रुपए बचाने के लिए होटल का मालिक रमेश अन्ना और राजू कैप्टन जो कर्मचारी है, ये दोनों ने मिलकर के और उसको जान से मार दिया है और जान से मारने के बाद भी नगर निगम नहीं दिला पा रहा आवारा कुत्तों से निजात। कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। अब शहर का ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है जहां आवारा कुत्ते न हो। शहर के सड़कों से लेकर छोटे से छोटे गली मोहल्ले में इनका आतंक चल रहा है, जो हर दिन हर मोहल्ले गली में किसी न किसी को काटते जरूर है। लगातार इन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार नगर निगम इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से डॉग बाइट के मामले बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या में तेज गति से बढ़ती ही जा रही है। यदि इन्हें पकड़ा नहीं गया और संख्या नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो यह शहर वासियों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आएगा। शहर की गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का झुंड देखा जा सकता है। कई चौक चौराहे में कुत्तों का झुंड आक्रामक होता है, जो बाइक सवार, पैदल राहगीर या 4 पहिया वाहनों के पीछे दौड़ते हैं। इसकी वजह से कई बार दुर्घटना या शिकार भी होते हैं। वीडियो में CCTV के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आवारा कुत्तों का एक झुंड एक बकरी पर हमला करते हुए दिख रहा है। साथ में एक छोटे बच्चे के ऊपर भी कुत्ते द्वारा अटैक करने का CCTV सामने आ रहा है। शहर में मुख्य रूप से ऐसे तो आपको हर गली मोहल्ले में कुत्तों का आतंक देखने को मिल जाएगा, मगर मुख्य रूप से पक्की सराय, बनारस बैंक चौक, नाला रोड, नाका चौक, ब्राह्मण टोली, इमामगंज आदि मोहल्ले में आवारा कुत्तों का भयावह रूप देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, एक्चुअली ऐसा हुआ है कुछ दिनों से कि आप लोग भी देख रहे हैं कि कुत्ता का आतंक पूरे मुजफ्फरपुर शहर में हावी हो चुका हुआ है। लगातार कंप्लेनिंग भी किया जा रहा है। आप इससे पहले भी हमने एक वीडियो, बात हमारे भतीजे की नहीं है, बात भतीजा तो मेरा मासूम है, 2.25 साल का है, वो तो भागा। अगर वो 1 सेकंड की भी देरी होती तो कुत्ते उसको खींच के बाहर ले जा सकते थे। ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी किसी के साथ में घटना हो। आज के डेट में वो बच्चा इतना सहमा हुआ है कि डर से घर ऊपर अपने बेडरूम से आज सुबह से उतर नहीं रहा नीचे।
खाली रो रहा है कि मुझे कुत्ता काट लेगा, पापा जी मुझे कुत्ता, बड़े पापा मुझे कुत्ता काट लेगा। कहने का मतलब ये है कि आखिर ये चुप्पी नगर निगम की कब तक रहेगी। 18 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया कि एक बड़े खस्सी को, बकरे को करीब करीब 10-12 कुत्ते वार्ड नंबर 18 की इमामगंज मोहल्ले में खींच के उसको ले गए और बाद में वो खस्सी की मौत हो गई। आज से ठीक 8 महीने या 9 महीने पूर्व नई बाजार में एक वृद्ध महिला को कुत्ता काटा था, उस औरत की अगले दिन मौत हो गई थी। कुत्ते के काटने से मौत हो जा रही है इंसान की, और पूरा नगर निगम प्रशासन मौन है। आखिर ये चुप्पी कब तक चुपे रहेगी। अगर ये डॉग कैचअप वैन अगर नहीं आता है या उसका नसबंदी नहीं होता है तो ये हम लोग अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और आंदोलन अब सड़क पे होगा। पहले भी देखा गया है कि बच्चे को मिठनपुरा में भी काट दिया था, मृत्यु भी हो गई थी। लगातार इसकी तरफ बैठक में निर्णय होता है कि पास हुआ, नसबंदी किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो नहीं दिखता है, जमीन पे नहीं दिख रहा है। देखिए हम लग रहा है कि बैठक में सिर्फ निर्णय लिए जा रहे हैं, बैठक में सिर्फ पॉइंट टू बी नोटिस होता है, ये निर्णय पास, ये निर्णय नहीं हो पाएगा, उस पर सहमति नहीं जता पाई। इस तरीके से नगर निगम प्रशासन नहीं चल सकता, पूरी तरीके से विफल है। और मैं खुले शब्दों में कहता हूं कि जो भी पदाधिकारी हैं, ये जो भी आला कमान के पदाधिकारी हैं, वो रात के 10-11 बजे के बाद रोड पर खाली 10 बजे के बाद मोटरसाइकिल से वो निकल कर दिखा दे, कुत्ता उनको भी काटने का काम कर लेगा। आप देख रहे हैं कि वो बच्चे के, जो आप मिठनपुरा वाले बच्चे का बता रहे हैं, कितना ही दर्दनाक वो पल होगा कि एक माँ से उसके बच्चे का दामन छूट गया होगा। आप सोच सकते हैं कि उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। एक अभी आम आदमी से लोग नहीं डर रहा है, लोग अब कुत्ते से डर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में, इस स्मार्ट सिटी में, यहाँ रहने पर डर लग रहा है। लोग गली में अब आना नहीं चाह रहे ना, भैया अब 8 बजे के बाद हम नहीं निकलते, भाई कुत्ता घेर लेता है। अब ये माहौल हो गया है। क्या इस तरीके से नगर निगम प्रशासन काम करेगी? मैं अभी लगातार बालखाना इंचार्ज अरविंद जी को फोन कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे, भी बोल रहे हैं कि डॉग कैचअप वैन भेजा जाएगा। हमारे वार्ड 43 में बड़े भाई अब्दुल। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है
उखड़िया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। भूमि सर्वेक्षण में हो रही परेशानी को लेकर मुसहरी ब्लॉक परिसर में किसानों ने महापंचायत किया। बिहार में बड़े पैमाने पर हो रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के 300 से अधिक किसानों ने शुक्रवार को एक महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में भूमि सर्वेक्षण में आ रही समस्याओं को किसानों ने किसान नेताओं और जनप्रतिनिधि के साथ साझा किया। किसान नेताओं ने जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करे, अन्यथा किसान एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जिला प्रशासन बहकाने का काम ना करे। अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी, RTPS और अमीन अंचल कार्यालय में बैठने के बजाय निजी कार्यालय में अटॉर्नी और निजी कर्मियों के द्वारा पहले राजस्व अभिलेख में गड़बड़ी करते हैं और फिर सुधार के नाम पर पैसे की मांग करते हैं, जो बंद होनी चाहिए। साथ ही साथ वर्षों से लंबित खतियानी जमीन दाखिल खारिज, पर्चाधारी और ऑनलाइन आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, तभी भूमि सर्वेक्षण सफल हो पाएगी। पंचायत का सीधा उद्देश्य है कि लोगों के जमीन का कागज दुरुस्त हो, सर्वे का काम सही ढंग से क्रियान्वित हो, सर्वे का सही जानकारी लोगों को मिले, सर्वे का काम पंचायत स्तर पर सरलता पूर्वक लागू हो, अंचल में जो कागज का जो जमाबंदी दाखिल खारिज की जो गड़बड़ियां हैं वो सब पंचायत स्तर से शुरू हो, पंचायत में उसका निपटारा हो। इन्हीं सब विषयों को लेकर यह जन पंचायत बैठक सभा हो रही है। और खासकर मुसहरी अंचल की जो बदनामी है, यहाँ प्रत्येक महीने 2 करोड़ रुपए की अवैध भ्रष्टाचार के माध्यम से वसूली होती है कि नहीं होती है वसूली में हल्का 5 में अभी तक 80% जमानती त्रुटि है। जो रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 में अभी तक कोई माने खसरा ना अंकित है, न रकबा अंकित है, किसी के नाम में त्रुटि है, किसी का पिताजी के नाम में त्रुटि है, किसी के गाँव में त्रुटि है, इत्यादि मैंने बहुत सा त्रुटि है। 80% जमानती में त्रुटि चल रही है।
जो भी हमारे ग्राम पंचायत के पब्लिक ने आवेदन प्रमार्जन एक्ट के द्वारा मैंने सुधार के लिए दिया है, लेकिन आज तक जो हमें अभी जो कंप्लेंट मिला है जनप्रतिनिधि के नाते, अभी तक 19 से लेकर जो अभी टाइम पे अभी तक सुधार नहीं हुआ है और कोई सुधार नहीं हुआ है। और जो भी दाखिल खारिज के लिए है, जो स्वयं नाम से पेपर है, तभी कोई ना कोई कोड लगा कर उसको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट हो जाता है उसको डिस्ट्रिक्ट में फट करना है, गरीब आदमी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाएंगे, और उसके लिए तो फिर एडवोकेट से लॉयर से सलाह लेकर लिखना पड़ता है, तो फिर बहस कराना होता है। इसलिए लंबा यही है कि जो हमारा पापा को लेकर के मेरा अजीत कुमार मेरा चाचा का लड़का है, वो ले गया कचहरी में मेरे पापा को ठकर के आधार कार्ड के सुधारे के वहाँ ले जाकर के वो बोला जान से, चाचा आपको धमकी दिया कि जान से मार देंगे अगर साइन नहीं किए तो, वैसे धमकी दिया हमको भी, दोनों गोटा के लेकर के लिखवा लिया। हमारा यही कहना है कि आप क्या किए इसके बाद? कुछ किए? इसके बाद हमने बोला कि तुम नहीं अगर साइन करेगा तो तुमको जान से मार देंगे। हाँ। हम भी डर गए, दो गोटा थे 15/9/23 को, और दौड़ते रह आज तक नहीं हुआ। 23 से लेकर 24 आ गया नहीं? हाँ 24 आ गया लेकिन नहीं हुआ। कर्मचारी से लेकर कुछ नहीं कहा कि अगले सप्ताह हो जाएगा, अगले सप्ताह हो जाएगा, ऐसे करते करते जाएगा। क्या नाम है? शशि भूषण मिश्र। कभी काल महीना में 1-2 दिन गया। शनिवार के दिन भी कल शनिवार को आया, लेकिन नहीं भी मुलाकात नहीं मिला। अब कैसे होगा वो तो क्या है? हमारा अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अच्छा, कब अप्लाई किए? 2004 साल का है मेरा। 4 साल से कर्मचारी में जाते थे, कर्मचारी भेजता नहीं, ब्लॉक में बैठता है न कहीं बैठता है। 4 साल से मिला नहीं। अभी DCR में जाएगा, खर्चा कौन ऊपर देगा? हम रिक्शा टेम्पो चलाने वाले आदमी है, 40,000 रुपये इसको मांग रहा है। बिजली विभाग द्वारा SDO पूर्वी के आवास के समीप बिना आदेश के 11 kVA तार को शिफ्ट करवा दिया। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का नया खेल फिर सामने आया। विद्युत सहायक अभियंता ने बिना DPR तैयार किए और बिना सुपरविजन चार्ज जमा कराए ही अघोरिया बाजार सेक्शन क्षेत्र में कलमबाग चौक के SDO पश्चिमी के आवास के आगे एक 3 फीट के लोहे का एंगल लगाकर 11 kVA लाइन को शिफ्ट कराया है। इस दौरान बिजली आपूर्ति बंद रही। इससे बिजली कंपनी को राजस्व का नुकसान हुआ है। विद्युत उपभोक्ता मंच के सचिव राजेश कुमार ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से किया। राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि इसके लिए सहायक अभियंता ने पार्टी से अपने एक मानव बल के माध्यम से अवैध राशि ली है। मामले में अधीक्षण अभियंता पंकज राकेश ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। बिजली विभाग के मारीपुर डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता द्वारा 11,000 पोल में एंगल जो लगाया गया है वो बिना विभागीय कोई मार्गदर्शिका का पालन करते हैं। न उसमें एस्टीमेट बनाया गया है, न विभाग को 1 रुपया जमा कराया गया, और उपभोक्ता से 20,000 रुपया अवैध लेकर के और ये काम करवाया गया, जिससे विभाग को राजस्व की क्षति हुई। क्या मांग किए हैं ज्ञापन? जांच करा करके और दोषी पदाधिकारी और जो भी इसमें संलग्न है उस पर कार्रवाई हो। कौन पदाधिकारी दोषी हैं आपके? अभी तो हम लोग के अपने रिपोर्ट के अनुसार मारीपुर सब डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता और उस संबंधित जेई और लाइनमैन। किस माध्यम से पत्र लिखे? ईमेल के द्वारा भेजे। किसको किए हैं? मुख्यमंत्री को किए थे। ऊर्जा वो उनके यहाँ से फॉरवर्ड होकर ऊर्जा सचिव के पास भेजा गया है। CMD को भी ऐसे मेल कर किया गया था CC में, लेकिन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री को किया गया। कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री साकेत पीठ सत्संग आश्रम के तत्वाधान में बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर गोला रोड में गुरुवार को एकादशी के अवसर पर सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीयूष गिरी ने एकादशी के महत्व को बताया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं संगीतमय भजन पर मंत्र मुग्ध हुए। उन्होंने बताया कि अगली एकादशी 14 सितंबर को आयोजित होगी। उस दिन भागवत कथा का आयोजन होगा। मंदिर में हर महीने की दोनों एकादशी को भागवत कथा का आयोजन पीयूष गिरी द्वारा किया जाता है। सभी को राधे राधे। आज अजय एकादशी के अवसर पर श्री साकेत पीठ सत्संग आश्रम के तत्वाधान में
बाबा श्री कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर प्रांगण में दिव्य एकादशी सत्संग का आयोजन किया गया, जहां हमने अजय एकादशी का महात्म तो श्रवण कराया ही, साथ ही एकादशी महारानी की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रसंग पर भी आज विशेष जोर डाला गया। सैकड़ों भक्तों ने आज इस कथा सत्संग में कथा लाभ प्राप्त किया और दिव्य संकीर्तन में सभी झूमते नजर आए। आज एक अलग रस की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 300 वर्ष प्राचीन बाबा श्री कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर में हर महीने की दोनों एकादशी को भागवत कथा का आयोजन होता है। इसी क्रम में आज कथा का आयोजन हुआ और फिर 14 सितंबर को यहाँ भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।